Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is matrices and determinant. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझते हैं। A rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as, इस तरीके से हम फॉर्मेशन करेंगे रियल नंबर्स की, एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे, इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, यही जो मैंने रियल नंबर्स यहाँ पे लिखे थे इसी को मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। इन नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करके लिखा गया है 1 3 4 7 2 0, और फिर इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दिया गया। और मैट्रिक्स का नाम जो है वो हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा जाएगा, तो इसको मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया है। अब इस मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली रोज होंगी और वर्टिकली कॉलम्स होंगे। तो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में 1 3 4 दिस इज रो 1, 7 2 0 ये रो 2 होगी। हॉरिजॉन्टल रोज आ गई और वर्टिकली कॉलम्स होंगे, तो ये C1 3 2 C2 होगा और 4 0 C3 होगा। तो ये स्टूडेंट्स तरीका है किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स चेक करने का। अब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे जी स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ rows and number of columns in a matrix specifies its order। If matrix M has M rows and N columns, then order of matrix M is M by N। तो स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करके पहले हम रोज लिखेंगे फिर कॉलम्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी एक मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर लिखा जाएगा 2/3। अब इसी एग्जांपल को बोर्ड पे लिखते हैं। मैट्रिक्स M है हमारे पास, वन 4 7 2 5 0। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 हैं
हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं तो 2 रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ m इज इक्वल टू रोज बाय कॉलम्स। तो 2 रोज थी, 3 कॉलम्स थे, तो ऑर्डर ऑफ m 2/3 आ गया। तो ये मेथड है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का। अब स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन समझते हैं। If A and B are 2 matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if फर्स्ट कंडीशन है इसमें the order of matrix A is equal to the order of matrix B। फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है their corresponding entries are also equal। For example, A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 और B मैट्रिक्स है 1 3 minus 1 2 plus 1 4। अब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, क्यों? कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 होगा क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। सेम बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। अब कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखें, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री ए मैट्रिक्स में है वो 1 है, बी मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री 1 है, तो दिस इज कॉल्ड कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इसको हम A11 से भी डिनोट कर सकते हैं। A11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री।
सेम इसी तरह हम जो सेकंड एंट्री है फर्स्ट रो में A12 कहेंगे इसको। A12 मींस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, और बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री भी 2 है। 3 - 1 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट 2 आएगा। फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री 3 है। बी मैट्रिक्स में भी A21 3 के इक्वल है। ए मैट्रिक्स में A22 4 है, और बी मैट्रिक्स में भी A22 की वैल्यू 4 है। जब दो मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो तो वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाते हैं। अदरवाइज द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 2 3 -5 6। अब जब हमने किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे। इस मैट्रिक्स की 2 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स के कॉलम भी 2 हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2। सी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 है यहां पे। नंबर ऑफ कॉलम्स, वर्टिकली कॉलम्स हैं तो 2 कॉलम्स होंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पे हमें ई मैट्रिक्स गिवन है। ई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। नंबर ऑफ कॉलम्स 2। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू 3/2। अब जी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो रोज की तादाद 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहां पे 3 हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज इक्वल टू 3/3। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का मेथड समझ आ गया होगा। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन।
ये एक इक्वेशन गिवन है। अब बोथ साइड्स में दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। जब दोनों मैट्रिसेस के दरमियान इक्वालिटी का साइन है तो इट मीन्स कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। सिंस बोथ मैट्रिसेस are equal, therefore their corresponding entries are also equal। अभी हमने स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में पढ़ा कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे, नंबर वन कंडीशन, दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब जो इक्वेशन हमें मैट्रिक्स की गिवन है इस पे गौर करें। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर 2 बाय 2 होगा। राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस सेम है। अब इक्वल मैट्रिसेस की सेकंड कंडीशन ये थी कि दोनों मैट्रिसेस की कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो लिहाजा हम इसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल रखेंगे और ए, बी, सी और डी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस सी है, ये इक्वल होगी 0 के। दिस इज इक्वेशन 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री है a प्लस 2b और यहां पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री है -7, तो इसको -7 के इक्वल रखेंगे। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री लेफ्ट साइड पे c-1 है और राइट साइड पे ये एंट्री 3 है, तो c-1 इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 4d-6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की एंट्री और राइट साइड पे ये एंट्री 2d है, तो 4d-6 को 2d के इक्वल रखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। 1 और 2 में दो वैल्यूज हैं जो अननोन हैं, तो अभी हम a और c की वैल्यूज या a और b की वैल्यूज यहां से फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इक्वेशन 3 में सिर्फ एक अननोन वैल्यू है जो कि c है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 c इज इक्वल टू -1 राइट साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास 4। अब इक्वेशन 4 में सिर्फ एक अननोन वैल्यू है जो कि d है, तो इक्वेशन 4 में से हम d की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 2d लेफ्ट साइड पे आके -2d हो जाएगा, 4d - 2d इज इक्वल टू -6 राइट साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। अब 4d में से 2d माइनस करें तो रिजल्ट 2d आ जाएगा इज इक्वल टू 6। 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, d इज इक्वल टू 6/2। अब 6 को 2 पे डिवाइड करें तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3।
ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यूज फाइंड करना बाकी हैं। अब सी की वैल्यू 4 को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल आएगी। तो पुट सी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की जगह 4 पुट कर देंगे, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 राइट साइड पे जाके -4 हो जाएगा, तो 0 - 4 का रिजल्ट -4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू -4 इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की जगह -4 आ गया, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। -4 राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 7 माइनस का +4, तो यहां से 2b की वैल्यू आ जाएगी -7 + 4 को सिंप्लीफाई करें तो -3 आ जाएगा रिजल्ट। अब 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। तो ये लास्ट वैल्यू थी जो हमें फाइंड करनी थी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये तरीका समझ आ गया होगा कि जब भी दो इक्वल मैट्रिसेस गिवन हो तो कांस्टेंट वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।